हेलो एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये इंडियन जियोग्राफिकल लेक्चर सेकंड है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया। अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हाउ द रॉक्स आर अरेंज्ड एंड डिपॉजिटेड इन द अर्थस क्रस्ट। ब्रॉडली इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द आइलैंड्स। अब हमें इनको एक एक करके डिस्कस करना है। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे द नॉर्थर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इसमें क्या है? एक तो हिमालयंस है और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में कौन कौन सा है? पटकाई बॉम हिल है, नागा हिल्स है, द मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स और लोशी हिल्स, जिसका ये सेकंड नेम है। अब हम बात करेंगे हिमालयाज की। हिमालयाज है पैरेलल सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस की एक सीरीज है सेपरेटिंग इंडियन सब कंटिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये इंडिया को सेपरेट करता है सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज से। लेंथ कितनी है हिमालयाज की? वो है 2400 किलोमीटर्स। इस लेंथ को हम सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रेच कहाँ से करता है? स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडस। इंडस से शुरू होता है वेस्ट में तो ईस्ट इन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तक के जाता है। वेडथ वेरीज फ्रॉम 500 किलोमीटर। वेडथ की बात करेंगे, वो वेरी करते हैं 500 किलोमीटर इन कश्मीर, देन 200 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देखा जाएगा तो वेस्ट में है यहाँ से, ये कश्मीर से ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, एपी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेडथ कम होती है। यहाँ पे वेडथ ज़्यादा है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200 है। वो क्यों है? क्योंकि जब इसका ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज हुआ था, यहाँ पे ये कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा था, उसकी वजह से यहाँ पे वेडथ कम हुई है। यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स वेस्ट में वो कम था, इसलिए यहाँ पे वेडथ ज़्यादा है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? 14 पीक्स की हाइट मोर देन 800 मीटर्स है। अगर हम इसकी पीक्स की बात करें, इसमें ऐसे 14 पीक्स है जिसकी हाइट मोर देन 800 मीटर्स है। 20 पीक्स की हाइट 7500 मीटर्स है और 100 विथ हाइट मोर देन 700 मीटर्स है। दे आर यंग फोल्ड मोटेन्स जियोलॉजिकली वीक। यंग फोल्ड मोटेन्स है और जियोलॉजिकली वीक मोटेन्स है ये। शिवालिका एंड मिडल हिमालयाज हैव सेडिमेंट्री रॉक्स। जो शिवालिका एंड मिडल हिमालयाज है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं। ग्रेटर हिमालयाज है मेटामॉर्फोसड क्रिस्टलाइन रॉक्स, किसमें है? ग्रेटर हिमालयाज में। टेक्टोनिकली स्टिल एक्टिव, ये अभी भी एक्टिव है। हाइट ऑफ हिमालयाज स्टिल इंक्रीजिंग। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है हिमालयाज में अभी भी मूवमेंट हो रही है, अपलिफ्टमेंट की, और इसलिए इसकी हाइट जो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। द हिमालयाज आर नॉट ओनली फिजिकल बैरियर्स, दे आर क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। ये खाली फिजिकल बैरियर्स नहीं है इंडिया के, बट क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड भी है। क्लाइमेटिक कैसे है? ये मानसून को रिट्रेट करते हैं वापस, जो क्या बोलते हैं, ईस्ट एशिया या एशिया से विंडर्स आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ड्रेनेज भी है और कल्चरल डिवाइड भी है। अब हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज की। देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है जिसमें ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज का बोला गया, बट सब थ्योरीज में यही लिखा है अपलिफ्टमेंट एंड फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स हुआ है उस टाइम से। किसका? ग्रेट जियोसलाइन कॉल्ड तेतसी का। अपलिफ्टमेंट एंड फोल्डिंग ऑफ द ग्रेट जियोसलाइन कॉल्ड तेतसी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज एंड डेट अपलिफ्टमेंट टुक प्लेस इन डिफरेंट फेज। ये जो ये अपलिफ्टमेंट हुई है ये डिफरेंट फेजेस में हुई है, उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये फेजेस को पढ़ेंगे। व्हेन द इंडियन प्लेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट ने नॉर्थर्न मूवमेंट शुरू की, नॉर्थवर्ड अपनी मूवमेंट शुरू की। द ओशन क्रस्ट ऑफ द इंडियन प्लेट, जो ओशन क्रस्ट ऑफ इंडियन प्लेट था तेतस सी गॉड सबडक्टेड। जो ये तेतस सी था ये इंडियन प्लेट के नीचे आ गया। सबडक्ट का मतलब हुआ इसके नीचे ही आ गया। 110 मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ था। इसकी वजह से क्या हो? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो एक्रेशनरी आर्क्स इन द द्रास रीजन ऑफ लद्दाख। इससे वजह से क्या हुआ? वॉल्कोनिक एक्रेशनरी आर्क्स इन द द्रास रीजन ऑफ लद्दाख की फॉर्मेशन हुई। लेटर ओशन प्लेट बिटवीन इंडियन एंड द यूरोशियन प्लेट्स डिसअपीयर्ड।
जो तैतीस था ये अचानक डिसिपियर्ड हो गया फिर इंडिया एंड द यूरोशियन प्लेट के दरमियान जो आ रहा था। इंडियन प्लेट कोलाइडेड विथ यूरोशियन प्लेट विच रिजल्ट इन द पावरफुल कंप्रेशनल फोर्स। इसके बाद जो इंडियन प्लेट है उसके ये कोलिजन होता है यूरोशियन प्लेट के साथ विच रिजल्ट इन द पावरफुल कंप्रेशनल फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है ये कंप्रेशनल फोर्स विच काज्ड सेवरल फोल्डिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। इसकी वजह से सेवरल फोल्डिंग होती है और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयाज फ्रॉम द तैतीस जियोसलाइन जो तैतीस वहाँ पे मौजूद था 65 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब हुआ है 65 मिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि इसके वहाँ पे सेडिमेंट्स तब भी मौजूद थे जब इनका आपस में कोलोजन हुआ था। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेसर हिमालयाज 25 मिलियन ईयर्स एगो। सेकंड फेज में लेसर हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई और लास्ट फेज में शिवालिका हिमालयाज की फॉर्मेशन हो गई। द टू लैंड masses collided because they have the similar rock density। ये जो दो यूरोशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट की आपस में जो ये कोलोजन हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि इनकी सिमिलर रॉक डेंसिटी थी इसलिए इनमें कोलोजन हुआ। सो वन प्लेट कुड नॉट सबडक्ट द अदर। इसका मतलब क्या है एक प्लेट दूसरे को सबडक्ट नहीं कर सकता था उस टाइम, क्योंकि इन दोनों की जो रॉक डेंसिटी थी वो सिमिलर थी, इसलिए अब सबडक्ट एक प्लेट नहीं हुआ जैसे ये तैतीस हुआ था इंडियन प्लेट के साथ। द प्रेशर फ्रॉम द कोलिजन वाज रिलीव्ड थ्रस्टिंग कोलिजन जोन स्काईवर्ड। जो कोलिजन के टाइम प्रेशर आ गया था, अगर ये मानेंगे हम यूरोशियन प्लेट था यहाँ से इंडियन प्लेट आ गया था, यहाँ पे जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ था इसने थ्रस्ट लिया, थ्रस्ट इसने ऐसे अपवर्ड लिया स्काईवर्ड और फॉर्मिंग द हिमालयाज। इसकी वजह से फिर यहाँ पे हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। तो प्रेशर फ्रॉम द कोलिजन वाज रिलीव्ड बाय थ्रस्टिंग कोलिजन जोन। यहाँ पे कोलिजन जोन में थ्रस्ट थ्रस्ट स्काईवर्ड जोन में रिलीज हो गया और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो गई। द अपलिफ्टमेंट प्रोसेस ऑफ द हिमालयाज इज येट टू बी कंप्लीटेड। अभी ये जो अपलिफ्टमेंट प्रोसेस है हिमालयाज की ये भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई एज द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग। अभी भी इंडियन प्लेट मूव कर रहा है अपनी जगह से, इसलिए हिमालयन फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई जो अपलिफ्टमेंट है हिमालयाज में हो रही है। एंड द हाइट ऑफ हिमालयाज इज स्टिल इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या है जो हिमालयाज की हाइट है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। अगर हम यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं जो इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड मूवमेंट थी 71 मिलियन ईयर्स एगो इंडियन लैंड मास यहाँ पे था। फिर 55 मिलियन ईयर्स में ये यहाँ पे पहुँच गया इस वाले पोजीशन पे 16 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट दे रहा था उस टाइम। उसके बाद अगर मूवमेंट की बात करेंगे 38 मिलियन ईयर्स एगो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। फिर अगर 10 मिलियन ईयर्स के बाद की बात करें उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। आज इंडियन प्लेट यहाँ पे है। जैसे ही जिस टाइम इस वाले पोजीशन पे पहुंचा था इस टाइम यहाँ पे यूरोशियन प्लेट के साथ कोलिजन हो गया था। यहाँ पे जब इसने यूरोशियन प्लेट के साथ कोलिजन किया यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट हुई ये कंप्रेशनल फोर्स के साथ जो थ्रस्ट था वो स्काईवर्ड आ गया, यहाँ पे हिमालयंस की फॉर्मेशन हो गई। ये है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द एशियन यूरोशियन प्लेट। अब हिमालयन रेंज की बात करेंगे इसमें क्या फर्स्ट इसमें ग्रेटर हिमालयाज आएंगे, मिडल और ये लेसर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज आएंगे, शिवालिका रेंज और आउटर हिमालयाज हमें इसमें पढ़ना है। ग्रेटर हिमालयाज की बात करेंगे नून एज हिमादरी, इनको हम हिमादरी से भी जानते हैं। द सेंट्रल हिमालयाज या इनको बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज, ग्रेट हिमालय को हम सेंट्रल हिमालयाज से भी बोलते हैं। नॉर्थर्न मोस्ट ग्रेट हिमालयाज को हम नॉर्थर्न मोस्ट में आते हैं और इनर मोस्ट ऑफ ऑल हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज ही है। टर्मिनेट्स अब्रप्टली एट द सेंट एक्सल बेंडस नंग पर्वत इन नॉर्थ वेस्ट एंड नमचा बरवा इन नॉर्थ ईस्ट। ये सेंट एक्सल बेंडस के तुरंत बाद ये टर्मिनेट होते हैं अब्रप्टली। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो यहाँ नंग क्या बोलते हैं इसको नंग पर्वत है यहाँ पे, नमचा बरवा है यहाँ पे, ये सेंट एक्सल बेंडस है, ये सेंट एक्सल बेंडस यही है। उसके बाद ये अब्रप्टली टर्मिनेट होते हैं। एग्जिबिट्स होगबैक टोपोग्राफी विद स्टीप साउथ स्लोप्स। इसमें क्या है स्टीप साउथ स्लोप्स है एंड जेंटल नॉर्थ स्लोप्स है। एवरेज हाइट की बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज की वो कितनी है 6100 मीटर्स। एवरेज वेडथ की बात अगर करेंगे वो है 25। एवरेज वेडथ की अगर हम बात करेंगे वो कितनी है 25 किलोमीटर्स। इसमें अगर रॉक सिस्टम की बात करेंगे फार्म बाय ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फोसिस रॉक्स, ये याद रखने की ज़रूरत है। द हाइस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर्स।
जो माउंट इसमें जो हाइस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर्स। और माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम भी है सगमारथा, सागर माथा माथा। जो बाकी इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स है माउंट एवरेस्ट हैं, ये कंचनजुंगा है, मकूल है, धौलागिरी है, मंसूल है, नंग पर्वत है, नंद देवी है, नमचा बरवा है और जन्नत है। इंपॉर्टेंट पास अगर इसमें देखेंगे, जोजिला पास है, शिपलूला पास है, बुरजुल पास है, नथुला पास है, ईटीसी। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की अगर बात हम करेंगे, रंगबुक है, गंगोत्री एंड सिमी, और जो बाकी पासेस है इसमें। अब हम बात करेंगे मिडल और लेसर हिमालयाज की। एवरेज हाइट इनकी कितनी है, 3500 टू 4500 मीटर्स। वेड़त की बात अगर हम करेंगे वो कितनी है, 80 किलोमीटर्स इनकी वेड़त है। मेड अप ऑफ अनफॉस्फेरस सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फोस्ड क्रिस्टलाइन विथ मेन रॉक्स स्लेट, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट। इसमें जो रॉक सिस्टम है वो कौन सा है, अनफॉस्फेरस सेडिमेंट्स के हैं और मेटामॉर्फोस्ड क्रिस्टलाइन है। विथ मेन रॉक्स कौन सा, स्लेट है, लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट है, ईटीसी। इंपॉर्टेंट पीक्स अगर हम इसमें बात इंपॉर्टेंट पीक्स की करेंगे, पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी रेंज है, नंग तिबा है, महाभारत रेंज है, जो मिडल और लेसर हिमालयाज में आते हैं। और पास की बात करेंगे तो पीर पंजाल पास है, बिदल पास है, गुलबर्गार पास है एंड बानीहाल पास आर द इंपॉर्टेंट पास ऑफ द मिडल हिमालयाज। सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिका बाय द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दूनस। इसकी जो सेपरेशन है शिवालिका से वो किससे है, बाय लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दूनस। जैसे पतली दून है एग्जाम्पल में, चुकम्बा दून है एंड देहरादून है, एग्जाम्पल्स ऑफ दोनों की। अब हम बात करेंगे शिवालिका रेंज और आउटर हिमालयाज की। लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द मिडल हिमालयाज। अगर हम नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करेंगे, ये नॉर्थर्न प्लेन्स है, यहाँ पे शिवालिका है और यहाँ पे मिडल हिमालयाज हैं। लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द मिडल हिमालयाज। हाइट वेरीज फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर। जो इसकी हाइट वेरी करती है वो कहाँ से कितनी करती है, 600 टू 1500 मीटर की हाइट में वो वेरी करते हैं। वेडथ वेरिंग फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। 50 किलोमीटर इसकी जो वेडथ है वो 50 किलोमीटर है कहाँ पे, हिमाचल में, और लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। लेंथ इज अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम पोतवार प्लेटू टू ब्रह्मपुत्र वैली इन ईस्ट। पोतवार प्लेटू वेस्ट में है और ब्रह्मपुत्र वैली ईस्ट में है। द शिवालिकास आर ये कंसोलिडेटेड विथ सैंड्स, ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमरेट वॉल्ट्स। इसमें क्या है, छोटे छोटे पत्थर है, ग्रेवल है और सैंड है और रेत है। दे आर नोन बाई डिफरेंट रीजनल नेम्स लाइक जम्मू हिल्स इन जे के। जो शिवालिकाज है इनको डिफरेंट रीजनल नेम्स से भी जाना जाता है, जैसे जम्मू हिल्स इन जे, दंग इन दुधवा रीजन इन हिमाचल। दंग इनको बोलते हैं दुधवा रीजन इन हिमाचल में। अगर हम इसकी बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी इनको अलग अलग से नाम है, जैसे मिशमी हिल्स, अबीर हिल्स और मीरी हिल्स। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की। ट्रांस हिमालयाज को बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड तिब्बतियन हिमालय। ट्रांस हिमालय को बोलते हैं तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ पे ट्रांस हिमालयाज है। लेंथ अबाउट 1000 किलोमीटर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हैं, ईस्ट टू इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे हाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ये। एंड एवरेज एलिवेशन इज 3000 मीटर्स। जो एवरेज एलिवेशन इनकी है वो है 3000 मीटर्स। एवरेज वेडथ इज 40 किलोमीटर्स। दे कंटेन 33 सेगमेंट, जो 33 सी के सेगमेंट्स थे उसके सेगमेंट्स ये कंटेन करते हैं। और जो इसमें रेंजेस हैं वो क्या है, जस्कर है, लद्दाख है, कराकोरम रेंज है, कैलाश है एंड आर द मेन रेंजेस ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। अब ईस्टर्न हिल्स की बात करेंगे, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स की बात करेंगे। द इम्पोर्टेंट हिल्स और नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, गैरो काशी हिल्स है, मिजो हिल्स है, जनशिया हिल्स है, जो ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स हम कहते हैं। आफ्टर दियोंग गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश द हिमालयाज टेक साउथवर्ड टर्न। जैसे ही दियोंग में पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाज, ये साउथवर्ड टर्न लेते हैं डायरेक्ट ऐसे। एंड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ लो लाइंग हिल्स कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। एंड ये फिर बनाते हैं सीरीज ऑफ लो लाइंग हिल्स। जो हिमालयाज है वो फिर बनाते हैं सीरीज ऑफ लो लाइंग हिल्स, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल इन नॉर्थ टू मिजोरम इन साउथ। ये कहाँ से शुरू होते हैं, अरुणाचल इन नॉर्थ में टू मिजोरम इन साउथ। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, मिजोरम इसको यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ। दीज हिल्स हैव रफ टेरेन, डेंस फॉरेस्ट है इनमें, एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स हैं, तेज
जो रिवर्स है उसमें तेज़ फ्लो करते हैं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल एंड सेटल। वो डिफ़िकल्ट ट्रेवल टू सेटल, वहाँ पे रहना और ट्रेवल करना वो बहुत ही मुश्किल करता है जो ये स्विफ्ट स्ट्रीम्स है वहाँ पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे नॉर्थर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट है, उस पर हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। तो बात करते हैं, आपको जब भी कोई मिलता है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो बोलता रहता है कि स्मार्ट वर्क कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। मगर आपको ये कोई नहीं बोलेगा स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं, क्योंकि आपको भी पूछना चाहिए उनसे स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। तो आज मैं स्मार्ट वर्क पे बात नहीं करूँगा, मैं थोड़े टिप्स दूंगा आपको, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे ही आपने आज फिजियोग्राफी पढ़ा, फिजियोग्राफी में आप क्या काम करोगे, फिजियोग्राफी टॉपिक आप पूरा कंप्लीट करोगे आइलैंड्स तक। इसमें आइलैंड्स में जैसे ही कंप्लीट करोगे उसके बाद इसमें आप दो तीन बार रिवाइज अच्छे से करो। जब अच्छे से रिवाइज करो फिर खुद कोशिश करो, इस पे आप मिनिमम 20 MCQs खुद बना डालो। मिनिमम 20 MCQs आप इसमें खुद बना डालो। जब भी जब आप इसमें से 20 MCQs खुद बनाओगे, क्योंकि आप इस पे सारा फोकस लगाओगे, सारा माइंड पावर इसी पे लगाओगे, उससे क्या होगा आपको, जब आप 20 MCQs आप तैयार करोगे, हाँ इतना हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, मगर लॉजिकली वो MCQs करेक्ट होंगे। उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है आपको इस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस टॉपिक की आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक में क्या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है या MCQ जो बनाता है वो भी तो इंसान ही है। वैसे ही हमें भी अपनी कोशिश करनी है कि हम 20 MCQs हर एक टॉपिक से मिनिमम बनाए, ताकि हम एक टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग रखें। जब भी आप MCQ 20 कंप्लीट करोगे, मेरी ये गारंटी है, फिर इस टॉपिक से आपको कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपको इजीली करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये बेटर है, खुद MCQs बनाओ, खुद प्रिपेयर करो, खुद नोट डाउन वो करके करके रखो। हर एक टॉपिक से मिनिमम 20 MCQs बना के रखो। इसमें क्या होगा आपको, आप जब भी MCQ बनाओगे आप वो ईजी वाले MCQs नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पता होगा इसका वैल्यू, वो मीनिंग मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा, उसको उसकी वजह से आपको एक टॉपिक की डीप नॉलेज हो जाएगी। तो थैंक यू। और संडे से एंशिएंट हिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा, संडे के दिन हाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है, कोल्ड है, उसकी वजह से भी टाइम कम मिल पा रहा है। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अच्छे से देखो।